वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की दुबई में मुलाकात, IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात से मुआशी इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का इदारा जाती इस्लाहात को बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। MD IMF ने कहा, पाकिस्तान मुआशी बहाली के हुसूल के बाद तरक्की की राह पर गामज़न है। वफाकी काबीना का इजलास आज 11:15 बजे तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुल्की मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ दौरा UAE पर काबीना को एतमाद में लेंगे। ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों की समाअत। सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी, कहा आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, मिसाल के तौर पर पंजाब में पतंग उड़ाना मना है। कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। बताया, मामूल के मुताबिक मुलाकातें कराई जा रही हैं। फैमिली के बाद अली अमीन गंडापुर की 3 मुलाकातें कराई गईं। फोकल पर्सन जिसका नाम दे मुलाकात कराई जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। पाक तुर्की दोस्ती का नया दौर। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। तैयब उर्दवान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,13,228 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटर बैंक में $3 सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का मिसकंडक्ट पर 2 जजों के खिलाफ रेफरेंस बनाने का इंदिया। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा, मेरी ज़ाती राय है 2 सीनियर जजों के अमूमी रवैये पर रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 जजेस के रवैये को मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। ये 2 जज हर मामले में ख़त लिख देते हैं। जिसको ख़त लिखते हैं उसको बाद में मिलता है, पहले मीडिया पर आ जाता है। बुनियादी स्ट्रक्चर और तवानाई बहरान तरक्की में रुकावट हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सीपैक के नए मंसूबों में सनतकारी और ज़रूरी तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। नए सीपैक मंसूबों से रोजगार के मौके मिलेंगे। तशद्दुद और इंतहा पसंदाना रवैये की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इंतहा पसंदाना तशद्दुद के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी। हर सतह पर इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की हौसला शिकनी करेंगे। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की लिस्बन में तख्त नशीनी की तकरीब। प्रिंस रहीम आगा खान ने जमात के रहनुमाओं की जानिब से बैत कबूल की। पहली बार लाइव स्ट्रीम से दुनिया भर में मौजूद जमात के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस्माइली कम्युनिटी के रहनुमाओं ने 50वें इमाम को तलवार, छतरी और कलम दवात पेश किए। नए रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान ने इस्माइली मंशूर पर दस्तखत भी किए।
ट्राई सीरीज का अहम मुकाबला पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज आमने सामने होंगे। शाहीनों से मुकाबला सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका फातेह टीम फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। अहम खबर आपको देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की दुबई में मुलाकात हुई है। IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात से हासिल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का इदारा जाती इस्लाहात और मालियाती नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म ने IMF की तौसीह फ़ंड सहूलत के तहत होने वाली पेशरफ्त की अहमियत को उजागर किया। MD IMF ने कहा, पाकिस्तान मुआशी बहाली के हुसूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की दुबई में मुलाकात हुई। IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात से हासिल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का इदारा जाती इस्लाहात और मालियाती नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के अज़म का इजहार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। तैयब एर्दोगान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही भी करेंगे। तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान के दौरान अहम मुआहिदों का भी इम्कान है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज जोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। तहरीरी फैसले में कहा गया, सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं, ये फैसले में कहा गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। फैसले में कहा गया है, सरहद पार भारत में तो जजेस का ट्रांसफ़र आम बात है। भारतीय हाई कोर्ट्स के जजेस के हल्फ का मतन भी फैसले में शामिल है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद की। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको बताएंगे, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, 1975 में FBLE केस में पहली दफ़ा 21D1 का जिक्र हुआ। आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक ख़त्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान का वकील सलमान अकरम राजा से दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी जहांजेब अब्बासी, बताइएगा अदालत में क्या समाअत हो रही है? जी हाँ, इस वक्त सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। इस केस की समाअत के दौरान कुछ अहम ऑब्जर्वेशन जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से बिलखसूस दी गई, जब जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सलमान राजा से एक मुकालमा करते हुए कहा कि हल्के फुल्के अंदाज में ये बात कर रहा हूँ, आप इसका बुरा ना मानिएगा। आपकी एक सियासी जमात के साथ आजकल सियासी वाबस्तगी भी है। जब आपकी पार्टी हुकूमत में थी तो उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम लाई गई। उस वक्त पार्लियामेंट में बड़ी गर्म जोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुतालिक तरमीम, इस कानून साजी के जरिए तरमीम की। सलमान राजा ने इसका जवाब दिया कि मैं उस वक्त PTI का हिस्सा नहीं था, मैं तो हमेशा अपोजिशन साइड पे रहा। अदालत ने इस केस की समाअत में वक्फा किया है। 11:30 बजे दोबारा केस पर समाअत होगी। सलमान राजा के आर्गूमेंट्स इस वक्त भी ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगे। जी ठीक है जहांजेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।